दोस्तों, अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो इस बार बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने के लिए, खास कर कि आने वाले दिनों में, तो आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको चाहिए होंगे कि अगर आप यात्रा करते हो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। साथ के साथ अभी आपको यात्रा करनी चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, या फिर आपको अभी प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यात्रा को आगे कुछ और महीने बढ़ा देना चाहिए, फिर यात्रा की प्लानिंग करनी चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आपके मन में चल रहे होंगे, पर मैं आप सभी को 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, जो कि आपकी यात्रा को आसान बना सकते हैं, अपनी फैमिली को सेफ तरीके से यात्रा कर सकते हैं और आपको बारिश और भूस्खलन से बचा सकते हैं, मतलब लैंडस्लाइड से। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे हो बाबा केदारनाथ की यात्रा, या फिर दोस्तों के साथ प्लानिंग कर रहे हो बाबा केदारनाथ की यात्रा, तो आपको सेफ तरीके से केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए, जो कि यात्रा आपको हमेशा याद रहे और आपकी फैमिली को और आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हर हर महादेव, जय श्री केदार। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर, जो कि आपको जरूर जानने चाहिए, जिससे कि आप ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये है कि बाबा केदारनाथ की यात्रा पर अभी लैंडस्लाइड हो रही है या फिर नहीं हो रही। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी केदारनाथ की यात्रा पर हम अपनी फैमिली को लेके आए, क्या यात्रा करना सुरक्षित है या फिर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कि केदारनाथ की यात्रा पर हम आए कब, जब हेलीकॉप्टर की सर्विस हमें मिले, मतलब ये हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से लोग मेरे से यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देता हूँ, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये है कि अभी बाबा केदारनाथ की यात्रा पर लैंडस्लाइड हो रही है या फिर नहीं हो रही। मैं आप सभी को बता दूं, आज की डेट है 5 अगस्त 2025 और कल 4 अगस्त 2025 के दिन गौरीकुंड के अंदर लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके कारण केदारनाथ की यात्रा 6 घंटे के लिए रोकी गई थी और फिर उसके बाद लैंडस्लाइड को हटाया गया और यात्रियों को भेजा गया बाबा केदारनाथ की यात्रा पर। 4000 के आसपास यात्री गए जिन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। अभी कोई भी ऐसी लैंडस्लाइड की अपडेट नहीं आई है, बट लैंडस्लाइड हो रही है। और मैं आप सभी को बता दूं, अब तक बारिश रहेगी जब तक आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो आप ये समझ के चलिए, अगर आप बारिश के महीने में आ रहे हो, अगस्त में आ रहे हो, तो आपको लैंडस्लाइड देखना नॉर्मल सी बात है। बट इस कंडीशन में आपको थोड़ा रिस्की भी रहता है। ट्रैक पर कहीं भी स्लिपरी हो जाता है, पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी जब बारिश ज़्यादा होने की वजह से ट्रैक पर आपको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये ड्रॉबैक हैं आपके, अगर आप बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हो, खास करके अगस्त मंथ में, और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ ही प्लानिंग करते हो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने के लिए, या फिर अपने फ्रेंडों के साथ प्लान करते हो अपनी केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि अगर हम फैमिली को लेके आते हैं तो अभी की फैमिली को लाना सेफ रहेगा या फिर नहीं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप फैमिली को लेके आ रहे हो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर, खास करके अगस्त मंथ में, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। आप सितंबर मंथ में आइए, 15 तारीख के बाद आइए, अपनी फैमिली को लेकर आइए। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दर्शन होंगे और आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, खास करके लैंडस्लाइड और खास करके जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बारिश की। तो ये बात आप समझ लीजिए। अभी आप प्लानिंग कर रहे हो तो मेरा रिकमेंड बिल्कुल नहीं है कि अगस्त मंथ में आप फैमिली के साथ आओ बाबा केदारनाथ की यात्रा पर, और ये बिल्कुल सुरक्षित भी नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये पूरा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। कहीं भी कहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाए। अभी यमुनोत्री के अंदर लैंडस्लाइड हुई पड़ी है, गंगोत्री के अंदर लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। कहीं कहीं रास्ते पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से नदी नाले सारे के सारे उफान पर चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ आपको सेफ और अच्छी यात्रा करनी चाहिए। वो यात्रा आपको सितंबर में ही हो गई और सितंबर में ही आप इस यात्रा को करिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ मैं आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप फैमिली के साथ अगर प्लानिंग कर रहे हो तो आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते होगे बाबा केदारनाथ की। तो हेलीकॉप्टर की यात्रा की अपडेट मैं आपको बता दूं, अभी अगस्त में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने वाला, बट
जैसे ही सितंबर लगेगा, सितंबर के मंथ में आपको हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हुए दिख जाएंगे बाबा केदारनाथ के धाम में। तो आप अगर प्लानिंग कर रहे हो सितंबर में आने के लिए, तो आपको आसानी से हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल जाएगी। वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी, जो कि वेबसाइट है heliyatra.irctc.co.in। इस वाली वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, उसके बाद ही आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग होगी। बाकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग किस तरीके से होती है, कैसा प्रोसेस होता है, इसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। अगर आप पे हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं हो रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसमें अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर जाकर आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हो। तो ये सारी की सारी अपडेट मैंने आपको दे दी और आने वाले दिनों में आपको बाबा केदारनाथ के धाम में बारिश देखने को मिलने वाली है। आप अगर प्लानिंग कर रहे हो अगस्त में आने के लिए, थोड़ा सेफ तरीके से यात्रा करें, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, ज़रूर बताएं और साथ के साथ इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें जो प्लानिंग कर रहे हैं बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर दोबारा आपसे नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।